मैं हूँ लोकेश कुमार जैन और आज हम डिस्कस कर रहे हैं पुराने प्रीवियस पेपर को। सब्जेक्ट है हमारा पावर सिस्टम सेकंड, जो कि थर्ड ईयर इलेक्ट्रिकल के अंदर आता है, जो डिप्लोमा पॉलिटेक्निक एग्जाम्स होते हैं। तो वैसे जनरली आज हम बात करने जा रहे हैं एसी डीसी ट्रांसमिशन लाइन के रिगार्डिंग। एसी ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, डीसी ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है, और इनके एडवांटेज एंड इनके डिसएडवांटेज के बारे में हम थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा कंपैरिजन देखते हैं। जब भी हम बुल्क पावर ट्रांसमिशन के लिए बात करेंगे तो वहां पर डीसी ट्रांसमिशन होता है, और जनरली जब डीसी ट्रांसमिशन होता है तो वहां पर जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस कम होते हैं। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डीसी ट्रांसमिशन लाइन। तो थोड़ा सा जनरली आपको ओवरव्यू में आपको समझा देता हूँ। देखिए क्या होता है कि हमारे घरों में जो करंट आती है, जो सप्लाई आती है, वो एसी आती है, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट आती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रत्यावर्ती धारा। क्योंकि हमारे घरों में जो भी हमारे इक्विपमेंट रहते हैं, जो घरेलू उपकरण रहते हैं, वो सभी उपकरण एसी करंट पर चलते हैं, यानी कि अल्टरनेटिंग करंट पर चलते हैं। अल्टरनेटिंग का मतलब होता है जितना पॉजिटिव साइकिल होता है उतना ही नेगेटिव साइकिल होता है, यानी कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव वो साइकिल में चलता है। और डीसी का मतलब होता है जनरली जो सीधा डिस्टकारी रहता है, जो अल्टरनेटिंग करंट नहीं होती है। तो यदि हम बात करते हैं जो ज्यादा जो डेंजरस करंट होती है, वो सबसे ज्यादा डीसी करंट होती है। अगर यदि इसमें किसी को अगर झटका लग जाता है या करंट लग जाता है तो उसके जिंदा रहने के चांसेस जो है वो कम रहते हैं डीसी करंट के अंदर। और एसी करंट में क्या होता है, जब अल्टरनेटिंग करंट पॉजिटिव साइकिल के बाद शून्य से होकर जब नेगेटिव पे जाती है, एक ऐसा पॉइंट आता है जीरो करंट, वहां पर उस इंसान के बचने का डर रहता है, बचने का जो चांसेस रहता है वो ज्यादा रहता है। तो अल्टरनेटिंग करंट में यदि किसी को झटका लग भी जाता है तो वहां से बच सकता है, जबकि डीसी करंट में वहां पर किसी भी इंसान के बचने के जो चांसेस है वो कम रहते हैं। अब बात करते हैं एडवांटेज डिसएडवांटेज के बारे में एसी और डीसी की। तो सबसे पहले हम लेते हैं डीसी करंट को, यानी कि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम को। अब देखिए इसके एडवांटेज क्या है कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन के कंपेयर में, तो वो हम आपको थोड़ा सा डिस्क्राइब करते हैं। देखिए सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो कॉस्ट होती है डीसी ट्रांसमिशन लाइन की या फिर एसी ट्रांसमिशन लाइन की, तो हम देखते हैं कि जो डीसी ट्रांसमिशन होता है वो चीप पड़ता है कंपेयर टू एसी ट्रांसमिशन के अंदर। क्योंकि जो मेंटेनेंस वगैरह जो होता है हमारे पास, जो लॉसेस वगैरह होते हैं, वो जनरली एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में देखे जाते हैं बनिस्पत डीसी ट्रांसमिशन के कंपेयर में। डीसी ट्रांसमिशन में लॉसेस जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, और जो मोर इक्विपमेंट, जो एक्सटर्नल इक्विपमेंट जो जरूरत पड़ती है वो भी इसमें कम पड़ती है। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम एडवांटेज के अंदर। There are two conductor used in DC transmission system rather than three conductor used in AC transmission system। तो इसका मतलब ये है जब हम AC ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जब पावर सप्लाई करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, तो वहां पर कंडक्टर की जो रिक्वायरमेंट रहती है वो कंडक्टर, थ्री कंडक्टर एटलीस्ट मिनिमम वहां पर रिक्वायरमेंट रहती है, जबकि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में दो कंडक्टर से हमारे पास काम चल जाता है, रनिंग में हो जाता है। तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि यहाँ पर जो कॉस्ट है वो कम हो जाती है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कंडक्टर के कारण। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। सेकेंड पॉइंट हम बात करते हैं, जो सर्ज प्रॉब्लम जो रहती है, वो सर्ज प्रॉब्लम भी डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कम रहती है हाई वोल्टेज जब हम ट्रांसमिट करते हैं तो उस कंडीशन में। और यहाँ पर जब एब्सेंस ऑफ इंडक्टेंस जो रहता है, जब इंडक्टेंस की जरूरत नहीं होती डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो यहाँ पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो भी काफी कम मात्रा में वोल्टेज ड्रॉप होगा। जबकि हम बात करेंगे एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो वहां पर वोल्टेज ड्रॉप की मात्रा जो है वो काफी ज्यादा रहेगी, चाहे वो सेंडिंग एंड पे हो चाहे रिसीविंग एंड पर हो। अब बात करते हैं स्किन इफेक्ट, जो आपने सुना होगा। किसी भी कंडक्टर की चालक सतह पर जो करंट है वो ज्यादा होती है, जबकि सेंटर में जो करंट फ्लो होती है वो कम होती है, तो उसे बोलते हैं स्किन इफेक्ट। ये स्किन इफेक्ट
एसी करंट में, एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में जनरली देखने को मिलता है, जबकि डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में ऐसा कोई भी स्किन इफेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो करंट ट्रांसफर होगी वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो इसमें एब्सेंस ऑफ स्किन इफेक्ट होगा। तो यह भी हमारे पास एक बेनिफिट या एडवांटेज या जिसे मेरिट्स बोल सकते हैं वो है, जब हम कंपेयर करते हैं एसी के साथ इसको। बात करते हैं इसमें कोई भी इंटरफेरेंस नहीं होगा विद कम्युनिकेशन सिस्टम में। जो भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है तो वहां पर इंटरफेरेंस सिस्टम होता है, तो यहाँ पर इंटरफेरेंस सिस्टम डीसी के अंदर देखने को नहीं मिलता है, तो ये एक एडवांटेज है। दूसरा एडवांटेज सबसे बड़ा है, जो हम कोरोना लॉसेस कहते हैं, वो डीसी के अंदर कोरोना लॉसेस नहीं होगा। कोरोना लॉसेस जो होते हैं हमारे बैड वेदरिंग कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं, लेकिन जब हम डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करते हैं तो वहां पर कोरोना लॉसेस की जो मात्रा है वो काफी कम रहेगी। उसी प्रकार हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन सिस्टम में, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में डाइलेक्ट्रिक लॉसेस जो रहेंगे वो भी काफी कम लॉसेस जो है वो देखने को हमें मिलते हैं डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में। बात करते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम और सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम जो रहती है वो जनरली एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर देखी जाती है। डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में कोई भी सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलती है, क्योंकि वहां पर जो ट्रांसमिशन केबल का टूटना हो गया या लीकेज प्रॉब्लम होगी या सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम है जिसे अल्टरनेट हम बोल सकते हैं स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, वो सबसे ज्यादा जो देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है एसी ट्रांसमिशन सिस्टम में। जो कि जब हम बात करते हैं डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में, तो डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम वो नहीं होती है डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम में। ठीक है, डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम थोड़ा सा इफिशिएंट होता है रेदर देन एसी सिस्टम के कंपेयर में, क्योंकि यहाँ पर जो है जो टावर्स की जो रेट कॉस्ट होती है या पोल्स की जो रेट होती है या कंडक्टर या इंसुलेटर जो हम रिक्वायर्ड करते हैं, सबसे बात पहले तो बात ये है कि यहाँ पर इन सब चीजों की जो रिक्वायरमेंट है वो काफी कम होती है, चाहे वो टावर्स हो, पोल्स हो, कंडक्टर हो। कंडक्टर तो मैंने आपको बता ही दिया, दो चालक कंडक्टर की आवश्यकता होती है कंपेयर टू एसी के अंदर। और चाहे हम इंसुलेशन की बात करें, ये सब चीजें जो है इकोनॉमिकल होती है एसी के कंपेयर में। तो ये एक सबसे बड़ा एडवांटेज है कि इसके अंदर जो लॉसेस है वो कम होंगे, कॉस्ट जो है वो कम आएगी, मेंटेनेंस कॉस्ट कम होती है, इंसुलेशन प्रॉब्लम होती नहीं है, सिंक्रोनाइजेशन प्रॉब्लम और स्टेबिलिटी प्रॉब्लम वो भी इसके अंदर होती नहीं है। तो सबसे पहले ये है कि इसके अंदर जो कॉस्ट है वो काफी कम होगी और लॉसेस जो हैं वो भी काफी कम होंगे, तो यह ज्यादा बेनिफिशियल है ट्रांसमिशन सिस्टम एसी के कंपेयर में। अब बात करते हैं इसका स्पीड कंट्रोल क्या कहता है। इसमें जो स्पीड कंट्रोल होता है वो काफी अच्छा होता है एसी के सिस्टम में कंपेयर में। एसी के अंदर क्या होता है कि स्पीड कंट्रोल काफी अच्छी मात्रा में नहीं हो पाता। जब हम वहां पर स्पीड को कंट्रोल करते हैं तो उतनी अच्छी मात्रा में कंट्रोल नहीं हो पाता जितना अच्छा कंट्रोल हम डीसी के अंदर कर पाते हैं। अब जनरली बात करें हम इंसुलेशन की, जिसे प्रोटेक्टिंग हम बोलते हैं, जो लेयर कवरिंग जिसे हम बोलते हैं, कोटिंग भी हम इसे कह सकते हैं, ये इंसुलेशन होता है। और इंसुलेशन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी काफी कम जरूरत होती है डीसी के अंदर। और जो बात करते हैं केबल की, मैंने आपको शुरू में बताया, इसके अंदर जो कॉस्ट होती है, प्राइस होती है डीसी केबल की, वो कम होती है, क्योंकि इसमें कम इंसुलेशन की जरूरत पड़ती है। तो कम इंसुलेशन की वजह से इसकी जो कॉस्ट है वो भी कम हमारे को मिलती है, और जो लॉसेस होंगे वो भी कम होंगे, चाहे वो अंडरग्राउंड केबल हो चाहे ओवरहेड वायरिंग हो। तो ट्रांसमिशन सिस्टम जो होगा डीसी का काफी मोर एक्यूरेट होगा, काफी अच्छा होगा, लॉसेस जो होंगे वो भी काफी कम होंगे। तो जनरली देखा जाए तो इसकी कॉस्ट जो है वो काफी कम पड़ती है, और सिक्योरिटी के हिसाब से भी काफी इफिशियंसी जो है इसकी वो काफी अच्छी होती है। ये तो थे इसके एडवांटेज ओवर द एसी ट्रांसमिशन सिस्टम के कंपेयर में। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेज, यानी कि इसके
डिसएडवांटेज क्या क्या हो सकते हैं। देखो इसके अंदर कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जो है वो हमेशा बनी रहती है। तो सबसे पहला जो डिसएडवांटेज है वो यही है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होती है। और कम्युनिकेशन प्रॉब्लम जब हमारे हमारे पास डीसी सिस्टम में होगा तो उस वक्त हम हाई वोल्टेज यानी कि डीसी वोल्टेज हम सप्लाई नहीं कर पाएंगे, यानी कि प्रोड्यूस हम उस कंडीशन में तो एटलीस्ट हम कभी नहीं कर पाएंगे जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हमारे पास होगी इस सिस्टम के अंदर, डीसी के अंदर। अब बात करते हैं इसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर यानी कि स्विच गियर जो हम इसमें यूज ले रहे हैं डीसी सिस्टम में, तो उसकी एक लिमिट होती है। उस लिमिट के अकॉर्डिंग यानी कि उस रेटिंग के अकॉर्डिंग हम इसे यूज कर सकते हैं, स्विचेस को और सर्किट ब्रेकर्स को। और सबसे दूसरी पहले बात यह है कि इसमें जो भी यूज होंगे सर्किट ब्रेकर वो काफी कॉस्टली होंगे, तो इसकी जो कॉस्ट है वो भी थोड़ी सी ज्यादा हमारे पास देखने को मिल सकती है। तो ये एक प्रकार का लॉस इसके अंदर कह सकते हैं कि जिसकी वजह से इसके अंदर कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा जा सकती है। इसके अंदर जो इफिशियंसी है वो थोड़ी सी कम होती है कंपेयर टू ट्रांसफॉर्मर के कंपेयर में। और इसके अंदर जो सिस्टम होता है जो सिस्टम होगा वो सिस्टम थोड़ा सा कॉस्टली होगा और साथ ही थोड़ा कॉम्प्लेक्स ही थोड़ा सा सिस्टम हमारे को देखने को मिल सकता है। तो यह एक डिसएडवांटेज है। जब हम इसे ऑपरेट करेंगे तो ऑपरेट करने के दौरान थोड़ा सा इसके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी अब देखने को मिल सकती है, तो थोड़ा सा डिसएडवांटेज इसका ये है। बाकी इफिशियंसी काफी अच्छी है, लॉसेस कम होंगे। तो ये तो थी एडवांटेज। और डिसएडवांटेज ये है कि इसके अंदर स्विच गियर सर्किट ब्रेकर्स हम यूज कर रहे हैं तो उसके अंदर कॉस्टली ये पड़ सकता है, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, थोड़ा सा कॉस्टली पड़ेगा। और बात जब हम करें कि इसके अंदर ट्रांसफॉर्मर के कंपेयर में तो थोड़ी सी लो एफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा। अब जब कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगा तो उस कंडीशन में हम डीसी वोल्टेज सप्लाई प्रोड्यूस इसके अंदर डीसी सिस्टम में हम एटलीस्ट नहीं कर पाएंगे, तो इसका एक लॉसेस है। तो ये तो बात थी डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम की। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एसी ट्रांसमिशन सिस्टम को थोड़ा सा स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको वीडियो लेक्चर समझ में आएगा डीसी ट्रांसमिशन सिस्टम का, कि इसके अंदर क्या क्या बेनिफिट होते हैं और क्या क्या इसके अंदर लॉसेस होते हैं, जो अपने एडवांटेज डिसएडवांटेज पड़े। आई होप कि आपको थोड़ा सा उपयोगी साबित होंगे। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड प्लीज शेयरिंग और कमेंट दिस वीडियो। थैंक यू।